हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश का हम 6th लेसन करवाने जा रहे हैं, इसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। तो पोएट और पैनकेक्स क्या क्या था? एक ऐसा ब्रांड है गेमिनी स्टूडियो का, जो बहुत ही बड़ा ब्रांड है एक स्टूडियो के रूम में जो चेन्नई में फैला हुआ है। तो उसी का एक पार्ट है, लेसन है पोएट पैनकेक्स बनाया गया, वहां से लेकर और एक स्टोरी बताई गई है जो गेमिनी स्टूडियो का एक लेखक के बारे में, जो अशोक मित्रम है उसके बारे में बताया गया है। अपनी जो हास्यफुली बातें हैं, मजाक की, वो चीजें उन्होंने एक ऐड करी है एक पार्ट के अनुसार। ओके, तो देखो दोस्तों, टॉप एग्जाम वाला आपका चैनल है, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो फैला दो पूरे ऑल इंडिया में। आपके लिए मैं इंग्लिश को इतना आसान बनाने जा रहा हूं ताकि आपको मजा आ जाए। जिसको इंग्लिश मुश्किल लगती है उसके लिए अब इंग्लिश आसान हो गई है। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है एक ही, और उसी के कैसे आंसर बनते छोटे वो मैं आगे बताता रहूंगा आपको। सिर्फ आपका मकसद है कि एक क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर कवर करो। ओनली वन क्वेश्चन वन चैप्टर, दैट्स अ रूल ऑफ इंग्लिश। तो ये इतने आसान रूल बना देंगे हम इंग्लिश के कि आपने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, उसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। वो समरी भी है और क्वेश्चन भी है। तो गेमिनी स्टूडियो ये फोटो है पोएट और पैनकेक्स का दोस्तों। पूरा जोर लगा दो, बिल्कुल, हाँ, पूरे ऑल इंडिया फैला दो वीडियो, सीबीएसई वालों और स्टेट वालों सभी। तो देखो यहाँ गेमिनी स्टूडियो है जो एक वीडियो को तैयार करता है, एक ऑडिट करता है चीज को। और ये देखो यहाँ दिखा रखा है ऑफिस बॉय के बारे में। ये कहानी है बहुत ही अच्छी पोएट पैनकेक्स की, जिसको विद में समरी और लॉन्ग आंसर मिक्स बना के मैंने जो तैयार किया है उसको आपने याद कर लिया, चैप्टर कवर। फिर चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसको ऐड कर देना, नंबर आपके 100% प्राप्त हो जाएंगे। ओके, देखो दोस्तों, तो स्टूडियो, जिस तरह हम स्टूडियो में बैठ कर आपको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं पूरा ऑल इंडिया हमारे दोस्त आपके लिए, तो उसी एक स्टूडियो का एक गेमिनी स्टूडियो कहानी है अशोक मित्रम की। जो पोएट और पैनकेक्स का जो राइटर है अशोक मित्रम, जो अपनी कहानी सुनाता है एक मजाक मूड में, एक हंसने वाली बातों के बारे में कि क्या क्या स्टूडियो में कौन कौन आदमी थे, क्या क्या बातें होती थी, उस बारे में बताया गया है। ये एक स्टोरी के रूप में अशोक मित्रम अपनी स्टोरी बताता है और स्टार एक्टिवली। और क्या पोएट और पैनकेक्स की स्टोरी थी उसको डिस्कस करेंगे एक समरी और आंसर के रूप में, लॉन्ग आंसर के रूप में। ओके, देखो यहाँ द गेमिनी स्टूडियो, जो गेमिनी स्टूडियो था लोकेटेड, वो कहां था? चेन्नई में लोकेट था। वह सेटअप जो 1940 में तैयार हुआ था। इट्स फाउंडर, जिसके फाउंडर थे SS वासन है, जो वो क्या है, उसको द बॉस नाम से जानते थे वहां स्टूडियो में। कहा? स्टूडियो में। तो उसमें क्या होता है देखो अब इन दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जो लेख है, आर्टिकल होता है लेख दोस्तों, जो इस आर्टिकल लेख में क्या है, जो एक तमिल राइटर था अशोक मित्रम। कौन था तमिल राइटर? अशोक मित्रम। क्या है? रिकाउंट हिज इयर्स, वो अपने पुराने दिनों की जो यादें थी उनको बताता है कि लेख के रूप में। और वो लेख एक स्टोरी बन गई। क्या बन गई? एक स्टोरी, द गेमिनी स्टूडियो की पोएट और पैनकेक्स के रूप में। ओके, पोएट और पैनकेक्स एक बहुत ही बड़ा मेकअप ब्रांड है गेमिनी स्टूडियो का, इसीलिए बहुत बड़ा ब्रांड है चेन्नई में, इसीलिए उसका नाम रखा गया पोएट और पैनकेक्स। बहुत बड़ा ब्रांड है गेमिनी स्टूडियो का, जो आप चेक कर सकते हो नेट पे। ओके, देखो दोस्तों, तो अपनी पुरानी यादों को याद, रिकाउंट होता है अपनी, ये काउंट करना, अपनी पुराने सालों की बातें याद करके बताता लेख के रूप में। क्या बताता है वो देखो यहाँ, उसने बताया ही हैड हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में क्या करता था, इन स्मॉल रूम, अपने छोटे से रूम में रहता। शुरुआत में क्या है, वो एक छोटे से कमरे में रहता था। कहाँ? उसका जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो एक छोटे से रूम में था। क्या था? छोटे से कमरे में उसका कार्यालय था। हिज जॉब वाज टू टेक आउट न्यूज़पेपर्स, कटिंग ऑफ एंड स्टोर देम इन फाइल्स। वो क्या करता था, जो न्यूज़पेपर होते थे वो छोटे कतरता था, उन छोटी छोटी चीजों को काटता था और फाइल में उन चीजों को चिपका देता था।
उसका एक रूटीन था, अखबार लिया और जो अच्छी चीजें दिखी उसको काटा और क्या फाइल में उसको लगा दिया। वो उसकी हैबिट थी काम करने की। ओके, तो ही वॉज सीन डूइंग द सेम थिंग ऑल डे। वो सारा दिन यही काम करता रहता था, पूरे दिन यही काम करता रहता था। तो पूरे दिन वो यही काम करता रहता था दोस्तों। तो उसके बाद देखो क्या है, एवरीवन इन द स्टूडियो, सभी क्या है, एवरीवन होता सभी जो स्टूडियो में थे, द थॉट सोचते थे दैट ही डिड ऑलमोस्ट नथिंग ऑल डे। तो सभी ये सोचते थे ये कुछ नहीं करता, पूरे दिन खाली रहता है और यही काम करता रहता है बस। इसका यही काम है, पूरे दिन अखबार को काटना और फाइल में लगाना और कुछ काम नहीं करता, बस यही लगा रहता है, बस कुछ नहीं करना चाहिए। ये उसे दो ऑफिस में रहने वाले थे, वहां कार्यालय में काम करने वाले थे, वो इस चीज को सोचते थे अशोक मित्रन के बारे में। ओके दोस्तों, बट इन दिस आर्टिकल, लेकिन क्या है इन दिस आर्टिकल, इस उस लेख में ही गिव्स ए वेरी, तो क्या था, तो बट इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या था दोस्तों, ही गिव्स ए वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। तो इसने क्या बताया है कि बट इन दिस आर्टिकल, इस लेख में उसने क्या बताया, ही गिव्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट, कि एक मजेदार बात उसने क्या बताई है, ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज दैट वेंट ऑन इन दिस स्टूडियो एंड ऑफ द वेरियस पीपल हु वर्क हियर। जो वहां उस कार्यालय में काम करते थे उसके बारे में एक अच्छा वर्णन किया गया उन्होंने, स्टूडियो में क्या क्या वो सोचते थे, क्या क्या वो बातें करते थे, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ओके, क्या हो गया इसके, तो क्या बताता है दोस्तों, देखो यहां, तो जो डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है, वर्णन कर रहा है वो इज ऑल राइट हार्टेड एंड फुल ऑफ ह्यूमर। वो एक बिल्कुल एक हल्के फुल्के ढंग से हास्य मजाक के बारे में इस स्टोरी को बताता है, इस लेख को बताता है, इस आर्टिकल में बताता है। वो क्या, देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी इल विल अगेंस्ट एनीवन। मतलब इस लेख में क्या है, इसमें बताया गया है कि वो कोई किसी से मतलब ऐसी कोई गलत भावना नहीं रखता किसी के प्रति, सभी ऐसे एक हंसी मजाक में रहते थे, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ऐसी बात नहीं थी कि वो गलत सोचते थे। ओके, कोई दुर्भावना नहीं थी किसी के प्रति। देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी विल अगेंस्ट एनीवन द मेन पीपल ही डिस्क्राइब। तो इसमें क्या है, जो मतलब इस लेख में ये जो कुछ ऐसे पीपल हैं जो इंपोर्टेंट, मानो ऐसे इंपोर्टेंट आदमी हैं जो अशोक मित्रन की लाइफ में हिस्सा थे, उनके बारे में, स्पेशल जो आदमी थे उनके बारे में इन्होंने ये वर्णन कर रहा है जो मेकअप ग्रुप में थे। तो उसमें क्या है, जो बताया गया स्टार्टिंग में कि कोथामंगलम एक सुबु, कोथलामंगल सुबु है जो हु वाज द नंबर 2 इन द स्टूडियो। तो कोथलामंगल सुबु है जो उसका उस स्टूडियो में दूसरे नंबर पर स्थान था, मतलब पहचान में, काम करने में और जानने में दूसरे नंबर पर वो आदमी आता था। ओके, ए ऑलवेज ए लायर हु वाज द स्पोर्ट्स लीगल एडवाइजर। तो ये जो कानून, एक वकील था जो उस स्टूडियो में एक कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता था, एक वो था। साथ में कुछ कैरेक्टर लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट थे अशोक मित्रों की लाइफ में, और वो जो उन्हीं का बताया गया है। एक तो सुब्बू के बारे में जो क्या था आपको पता, उस स्थान पर जो उसका नाम था। दूसरा फिर एक वकील था जो एक कानूनी सलाहकार के रूप में उसके साथ काम करते थे। उसके बाद क्या है, एक परफॉर्मिंग कंपनी, एक ऐसी मतलब नाटकी कंपनी थी जिसका नाम क्या रखा था, बुचमैन्स मॉरल था, जिसको एक री आर्मानेंट आर्मी के रूप में जानते थे। एक वो थी नाटकी कंपनी थी एक जो, जिसमें उसको एक री आर्मानेंट आर्मी के नाम से जानते थे। एंड लास्टली अननोन, रुक नहीं सकता क्या। तो क्या होता आखिर में, तो लायर हु वाज द कंपोस्ट लीगल एडवाइजर आपको पता है पर आर्मी थी। उसके बाद क्या होता है,
हाँ रुक गया ना सही। तो बुशमैन मॉडल था जो रीअरेंजमेंट आर्मी के नाम से जानते थे जिसको। एंड लास्टली में क्या है, एन अननोन, एक ऐसा था अज्ञात व्यक्ति था जिसको नहीं जानते थे, वो एक कवि के रूप में था, वह काम करता था, जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम था? स्टीफन स्पेंडर। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है। ये पूरी एक समरी है लॉन्ग आंसर में, जो आपको मजा आ रहा हो पढ़ते हुए बच्चों। द राइटर, जो लेखक है, हैज डील्ड विद ऑल दीज कैरेक्टर्स विद हिज टंग इन हिज चेक। तो सारे जो कैरेक्टर थे वो इतने मजेदार हास्यपूर्ण थे, जो एक हल्के फुल्के ढंग से एक हास्य भाव, एक मजाक के रूप में लिया गया है। इन कैरेक्टर को बताया गया है कि वो इंसान थे, ऐसे वो था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, एक स्टोरी के रूप में, एक लेख के रूप में बताया है। ये एक स्टोरी थी पोएट एंड पैनकेक्स की। तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो टॉप एग्जाम चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो